हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेम 3 में जो आता है अकाउंट 7, उसका ब्रेक इवन पॉइंट का सम है जो अक्टूबर नवंबर 2012 में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। द PV ratio of the Rajiv Limited is a 50% and marginal of the safety is a 40%. The firm sold 500 unit amounting to 5 lakh. You are required to calculate break-even point, net profit and sell-in unit to earn net profit of the 10% on sell. मीन्स ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पीवी रेशियो कितना दे दिया गया है 50%, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना है 40%, और क्या बोल रहे हैं कि सोल्ड 500 यूनिट अमाउंटिंग टू, मतलब ये यूनिट में हमें सेल दे दिया है और ये हमारा है अमाउंटिंग 500, मतलब 5 लाख पे अमाउंट इतनी हो रही है हमारी। तो हमें सबसे पहले फाइंड करने को बोला है ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं सम में। तो सेल्स हमारा कितना है, अभी मैंने बताया 5 लाख, और उसका पर यूनिट सेल्स कितना है 500 यूनिट। पीवीआर रेशियो और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हमें दे दिया है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो हमने पहले लिख ली है। तो सबसे पहले हम मार्जिनल ऑफ सेफ्टी को अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके फॉर्मूला क्या रहती है, सेल्स मतलब जो जितना सेल्स होता है उसके परसेंटेज ही होते हैं हमारी मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो हमारे पास सेल्स तो है ही और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी के भी परसेंटेज दिए गए हैं हमें 40%। तो उसको सेल्स से उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट में वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमें 5 लाख हमारा सेल्स है और हमारा मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना परसेंटेज में दिया है 40%। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 40% करेंगे तो हमारा 2 लाख जो आएगा वो हमें मिल जाएगा मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो हमें सबसे पहले मार्जिनल ऑफ सेफ्टी मिल गया है। ये हमारा पहला जो हमें फाइंड करने को बोला है बीएपी, उसके लिए जो हमें चाहिए होगी इंफॉर्मेशन, उसके लिए ये सब हम अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने मार्जिनल ऑफ सेफ्टी को अमाउंट में कन्वर्ट किया, क्योंकि इस सम के हिसाब से बीएपी का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे पास अब एक्चुअल सेल भी अवेलेबल है। तो अब हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो हमारा 5 लाख माइनस 2 लाख मतलब 3 लाख आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमने मार्जिनल ऑफ सेफ्टी को क्यों अमाउंट में कन्वर्ट किया वो आपको अब पता चल गया होगा, क्योंकि हमें जो पहला फाइंड करना है बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, उसके लिए हमें अमाउंट चाहिए होगी मार्जिनल ऑफ सेफ्टी की, और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी किस पे बेस होता है, सेल्स पे। तो हमें सेल्स के जितने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के परसेंटेज दिए थे उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा एमओएस मिल गया। तो अब हमारा पहला जो इन्फॉर्मेशन बाकी थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है, बीएपी मिल चुका है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अगर यूनिट में सारी इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करनी हो, इस सम में नहीं दिया है, लेकिन अगर किसी और सम में हमें यूनिट में भी इंफॉर्मेशन मांगी हो तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेल्स अपॉन यूनिट। तो हमारा सेल्स कितना दिया है, सम में दिया ही है 5 लाख, और हमारा यूनिट है वो भी दे दिया है 500। तो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आ जाएगी 1000 यूनिट। वैसे ही बीएपी को करना है तो हम कर सकते हैं यूनिट में कन्वर्ट उसको। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, अभी हमने फाइंड किया 3 लाख, अपॉन करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 1000। तो हमारा बीएपी कितना आ जाएगा 300 यूनिट। 300 यूनिट हमारा आ जाएगा बीएपी, अगर हमें यूनिट में कन्वर्ट करने को बोला है तो हमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस जो होती है सेल्स की वो निकाल लेनी है, सेल्स डिवाइड बाय यूनिट करके।
बाद में सब हम उसको डिवाइड जिससे भी डिवाइड करेंगे तो उसके यूनिट हमें मिल जाएंगे। तो अब हम हमारे सम के नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट उसका फॉर्मूला क्या है, नहीं हम MOS का जो हमें दिया है उस हिसाब से हम देखते हैं। तो हमारा MOS इज इक्वल टू मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन बाय PVR। मतलब मार्जिनल ऑफ सेफ्टी के बहुत सारे फॉर्मूला है। ब्रेक इवन पॉइंट में मेन यही होता है कि आपको सम के हिसाब से देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला अंदर बैठ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PVR। क्योंकि हमारे पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी भी है, PVR भी है, तो हमें प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा। तो हमारे पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना है, अभी हमने फाइंड किया 2 लाख। प्रॉफिट हमें फाइंड करना है और हमारा PVR रेशो कितना है 50%। तो 2 लाख के 50% करेंगे तो 1 लाख हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो हमारा सेकंड जो प्रॉफिट का फाइंड करने को बोला था वो भी हमारा कैलकुलेट हो गया है। तो लास्ट हम फाइंड कर रहे हैं सेल्स इन यूनिट टू अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ द 10% सेल्स। मतलब क्या, सेल्स के जितने भी यूनिट है उसका सेल्स जितना भी होता है हमारा उतना हमारा 10% सेल्स 10% सेल्स हमारा प्रॉफिट है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास सेल्स है X, मतलब X हमारे पास सेल्स है इन यूनिट में। तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, प्रॉफिट हमारा होगा 10%। 0.10% होगा। क्यों, हमारा एक X है तो हमारे X के साथ कोई अमाउंट नहीं ना हो तो एक तो रहता ही है। तो एक के हम जो 1 है उसके हम 10% करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मैंने किया ही है 0.11। और किसका है 10% सेल्स का, तो सेल्स हमारा क्या है X, तो 0.1X ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। ये तो हमारी X में इंफॉर्मेशन है, इसको अब हम अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला में रखेंगे। तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन PVR। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें सेल्स फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट जब प्रॉफिट दिया हो तब हमें सेल्स फाइंड करना हो तो ये यूज़ होता है। तो इसमें भी हमें प्रॉफिट दिया है सेल्स के बेस पे ही सही, हमारे पास अमाउंट नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट तो पर्टिकुलर नहीं है पर यूनिट में है 0.1X। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट है, अभी हमने फाइंड किया, सेल्स तो हमें ढूंढना है, PVR रेशो भी है, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास नहीं है। तो हम सबसे पहले फिक्स कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन PVR। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास है 3 लाख रुपीज़, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट हमें फाइंड करना है और PVR रेशो है हमारा 50%। तो 3 लाख के 50% करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा हमारा 1,50,000। इसीलिए कहती हूँ BAP में हमेशा हमें जो हमारा सम होता है उसके आधार पे, मतलब हमें जो उसके बेस पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो वाला हमें माइंड में होना चाहिए। मतलब आपको सबसे पहले फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट तो अब हम अपने सम की ओर आते हैं। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी F मिसिंग था वो भी हमें मिल चुका है। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन अब हमारे सम में लिख देंगे। सेल्स इज इक्वल टू X, हमने जो अभी यूनिट के लिए हमने बेस लिया है वो, फिक्स कॉस्ट हमारा है 1,50,000, प्रॉफिट हमारा है 0.1X एंड PVR है हमारा 50%। तो हम पहले 50% को इस साइड ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5X। मतलब ये परसेंटेज है उसको हमने अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। और फिर इस साइड बचा 1,50,000 प्लस 0.10X एज इट इज़ बचा। 10X को हम इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा -0.5 में से 0.10X माइनस होगा तो हमारा बचेगा 0.14X। और इस साइड 1,50,000 80 रहेगा। तो X को हम
मेन बनाएंगे तो हमारा 40 है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा 0.40, तो 1 लाख अपॉन 0.40 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3,75,000। तो x इज इक्वल टू क्या था हमारा सेल्स, तो हमारा सेल्स मिल चुका है 3,75,000, ये हमें सेल्स मिल चुका है और इसका कितना 10% प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, मतलब 3,75,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 35,500 हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट भी मिल गया और सेल्स भी इन यूनिट में जो हमें रुपीज़ में चाहिए था वो हमें मिल चुका है सेल्स भी। तो अब इसको हम यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है ही पर यूनिट, तो हमें सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी आगे हमने फाइंड की है सब में 1000 यूनिट, तो हमारे सेल्स कितना है 3,75,000 अपॉन हम करेंगे 1000, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा सेलिंग पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट हमें कितना मिला 3,75,000, सॉरी 3,75,000 ये हमारी अमाउंट थी, लेकिन इसको हमने यूनिट में कन्वर्ट किया 70,05,000 हमने यूनिट में कन्वर्ट किया तो हमें कितना मिला 3,75,000 पर यूनिट हमें मिल गया। सेलिंग प्राइस हमने पहले से ही निकाली थी, सेल्स हमारे पास अमाउंट में है तो हमें पर यूनिट भी मिल गया। तो यहाँ पे हमारा सम सारे हमने सोल्व कर दिए है, पूरा का पूरा जो तीनों इन्फॉर्मेशन मांगी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।